क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक सन्यासी पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी लाइफ बाकी के नेताओं से डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि जो एक सन्यासी होता है उसके लिए पॉलिटिक्स कोई कैरियर नहीं होता है, उसकी वो ड्यूटी होती है। लेकिन आज वही इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ सोसाइटी के लिए दे दी, आज उसकी माँ के लिए बेहद ही गंदी बातें बोली जा रही हैं। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता के लिए बेहद ही अपमानजनक बातें बोली हैं। और ये कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये उस लाइन पर अटैक है जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। आज इस वीडियो में हम 3 बातें समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने पर्सनली क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। दूसरी, माँ और गौ माता को लेकर ऐसे बयान सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि हमारे कल्चर पर सीधा अटैक क्यों है। और तीसरी की इस पूरी घटना के पीछे जहरीला नैरेटिव क्या है। आज बहुत से लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के लिए मुख्यमंत्री समझते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक सन्यासी हैं। और सन्यास का मतलब क्या होता है? खुद के लिए नहीं, औरों के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, समाज की सेवा करना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आया जब योगी आदित्यनाथ जी के पिता का निधन हुआ था। हर बेटे की लाइफ में ये सबसे मुश्किल मूवमेंट होता है और उसी वक्त पर पूरे उत्तर प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी योगी आदित्यनाथ जी के कंधों पर होती है। उस समय कोविड का दौर था, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, करोड़ों लोगों की सेफ्टी का सवाल था। और तब योगी आदित्यनाथ जी ने एक डिसीजन लिया और वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। सोचिए कि एक बेटा अपने पिताजी की चिता तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में योगी आदित्यनाथ जी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी थी। यही असली संन्यास है और यही राजधर्म है। एक सन्यासी के लिए परिवार से भी बड़ा कुछ होता है और वो है लोगों की भलाई। आइए अब जरा योगी आदित्यनाथ जी की फैमिली को भी देखते हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी माँ कहाँ रहती हैं? किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं, एक आम घर में। किसी गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटी में नहीं, उत्तराखंड के गांव के एक आम घर में। योगी जी की माताजी आज भी एक सिंपल लाइफ जी रही है, कोई भी पावर का दिखावा नहीं, कोई भी बड़ी सिक्योरिटी का घेरा नहीं। और इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि योगी आदित्यनाथ जी की बहन आज भी उत्तराखंड में अपनी चाय की दुकान लगाती हैं और उसी से अपना गुजारा करती हैं। फर्क पड़ा है उनके मुख्यमंत्री बनने से, सांसद बनने से? नहीं, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस हमारी तो यही दुकान है, इसी झोपड़ी में घर चलाते हैं। क्या करती हैं आप यहाँ पर? यहाँ सामान बेचते हैं, प्रसाद, फूल प्रसाद बेचते हैं, जैसे चाय, बिस्कुट, नमकीन। कोई खाना खाने वाले आ जाते हैं तो खाना खिला देते हैं उनको। क्या क्या है मतलब क्या क्या करती हैं आप इस दुकान में? यात्री आते हैं उनको प्रसाद देना, चाय बनवाते हैं, कोई तो चाय पिला देते हैं, नमकीन, बिस्कुट। कोई खाना खाने के लिए बोल देता है तो खाना बनाते हैं उनके लिए। लगता है आपको कि आपको भी अब जो है योगी जी बुलाएं, या फिर ऐसी जगह जाना चाहते हैं, या फिर अब परिवार और इस गांव से ही आपको इतना लगाव हो गया कि अब जाना नहीं चाहते, नीचे उतरना नहीं चाहते आप पहाड़ों से? नहीं, हमको तो यही अच्छा लगता है। बस हम ये बोलते हैं कि हमारा भाई वहीं ठीक है, सुखी रहे। बस हमको यही वो है कि मनोकामना उनकी बस यही पूरी रहे कि मतलब वो सही से काम करते रहे वहाँ और उनका नाम रहे। यदि हम योगी आदित्यनाथ जी को किसी अन्य मुख्यमंत्री से या सांसद विधायक से भी कंपेयर करें तो जो कोई भी छोटा मोटा भी नेता बनता है तो उसकी आने वाली 7 पुश्तें घर बैठे बैठे खा सकती हैं, वो इतना भ्रष्टाचार से कमा लेते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की फैमिली आज भी साधारण सा अपना जीवन जी रही है और ऐसी फैमिली को टारगेट करना, उनकी माँ के ऊपर कमेंट्स करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीचता ही दिखाता है। और ये हर उस बेटे का अपमान है जो कि अपनी माँ को रिस्पेक्ट देता है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की माँ के लिए ही नहीं घसीटा गया है, हम और आप जिसे गौ माता बोलते हैं उसे भी घसीटा गया है। भारत में गाय सिर्फ एक एनिमल नहीं है, हजारों सालों से इंडियन कल्चर में गौ माता को मातृत्व और करुणा का प्रतीक माना गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है। हमारे घर में आज भी पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। तो जब कोई गौ माता का मजाक उड़ाता है, उनके लिए अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोलता है, गाय का मजाक नहीं उड़ाता है, वो इस भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करता है, उनका मजाक उड़ाता है। राजनीतिक विरोध करना डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन माँ और गौ माता को बीच में लाना ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसे कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर एक और बात समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सोचा समझा जहरीला नैरेटिव है। मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी जिसने ये बयान दिया है, ये मंचों पर गीत गाता है, रामायण की बात करता है, उनकी चौपाई सुनाता है और इसने अपने नाम के साथ ऐसा सरनेम इसलिए जोड़ रखा है जो कि हिंदू सोसाइटी में ट्रस्ट पैदा करे। लेकिन ये कोई श्रद्धा नहीं है, ये इसकी एक रणनीति है हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की। ये पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद सोसाइटी में फूट डालते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट देकर जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं जिससे कि इनका थोड़ा बहुत नाम हो जाए, नहीं जान पहचान मिल जाए,
मीडिया में इनकी चर्चा हो जाए। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जाते हैं इस तरह की बयानबाजी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बने रहने का ये बेस्ट तरीका होता है। लोगों को उकसाओ, नेगेटिविटी वाले बयान दो और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो और फिर मीडिया में चर्चा कराओ, खुद को विक्टिम दिखाओ, खुद को ये दिखाओ कि हम तो माइनॉरिटी में हैं जी, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। और ये कोई नया नहीं, पुराना पॉलिटिकल गेम है जिसे अब हर कोई समझ चुका है। अब सवाल है कि इस पर रिएक्शन कैसा होना चाहिए। अभी तक योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है। और ये कोई उनकी कमजोरी नहीं है, ये एक योगी का धैर्य है। क्योंकि आज योगी जी आरोपों का जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देते हैं, अपने एक्शन से देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चुप रहें। सम्मान की रक्षा करना सिर्फ एक लीडर का काम नहीं है, ये हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग जातियों में ना बटे। जब हमारी आस्था पर अटैक होता है तो कास्ट, लैंग्वेज, रीजन ये सब छोटे इशू बन जाते हैं। आज इस बात की हिस्ट्री गवाह है कि जब हिंदू एक साथ आया, एक साथ खड़ा हुआ तो कोई भी ताकतें हिंदुओं के आत्मसम्मान को चैलेंज नहीं कर पाई हैं। हम किसी से हेट नहीं करते, लेकिन अपने कल्चर, अपनी माँ के सम्मान से कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे। और शायद इसी बात को एक लाइन में कहा जाता है कि मैं भी योगी, मेरा परिवार भी योगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई योगी बन जाए। इसका मतलब ये है कि सम्मान के साथ खड़े रहना, अपनी संस्कृति के साथ खड़े रहना, उन वैल्यूज के साथ खड़े रहना जिन्होंने इस देश को हजारों सालों से जोड़ रखा है, ताकि आगे कोई भी किसी की माँ पर, किसी की आस्था पर, किसी के कल्चर पर इस तरह से अटैक करने की हिम्मत ना कर पाए। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी होने के नाते इस तरह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें, लेकिन हमें और आपको ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, इनका विरोध करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कोई भी मौलाना मौलवी ऐसा बयान देने से पहले 100 बार सोचे। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं। आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखते थे? मैं देखिए एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार की नहीं।